नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। हमने पिछली सीरीज में देखा कि हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो हमें लाभ दे सकते हैं, और जिस प्रकार से हाइपरटेंशन हमारे लिए खतरनाक होता है उसी प्रकार से हमारा लो बीपी मतलब कि लो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत सारी समस्याएं शरीर के अंदर लाता है। लो बीपी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं कि कभी कभी हमें चक्कर आने आ जाते हैं या फिर शरीर में लेथार्जिक फील होता है, बॉडी फटीग हो जाती है, पल्स रेट हमारा कम चलने लगता है, कमज़ोरी शरीर के अंदर आना। अगर इसके कारणों पर ध्यान दें तो एनीमिक अगर कोई पेशेंट है तो उनको लो बीपी हो सकता है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो भी लो बीपी की ओर रोगी जा सकता है। उसके अन्य कारणों में स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है, और हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो या इनबैलेंस हो, और ये भी हो सकता है कि न्यूट्रिशंस में डिफिशियंसी के कारण हम लो बीपी की शिकायत रख रहे हों। और रोग कोई भी है, या हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है या लो बीपी है, योग में उसका सरल उपचार है। और योग के माध्यम से आज हम सीखेंगे कैसे आसन प्राणायाम के माध्यम से हम इस लो बीपी को भी दूर कर सकते हैं। लो बीपी के लिए अगर हम अभ्यास करेंगे तो आसन में लेंगे हम अधोमुखी श्वान आसन, हम करेंगे सर्वांग आसन, हम करेंगे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, और प्राणायाम में सूर्यभेदी और कपालभाति महत्वपूर्ण है। आइए अभ्यास करते हैं लो बीपी के लिए। सबसे पहला आसन हम करेंगे अधोमुखी श्वान आसन। अधोमुखी श्वान आसन में हम इस प्रकार से चले जाएं जैसे कि सूर्य नमस्कार की स्थिति होती है पर्वत आसन, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। हम वज्रासन में बैठेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी एड़ी के बीच के स्थान पर बैठा हूँ और मैंने घुटने मिलाए हैं, दोनों हाथों को मैंने आगे रखा, और अधोमुखी श्वान आसन में जाने के लिए मैं अपने टोज़ पर आया हूँ। टोज़ पर आने के बाद मैं अपने नीज़ को स्ट्रेट कर देता हूँ और इस प्रकार से मैं अपने सर को नीचे ढीला छोड़ देता हूँ। ये है अधोमुखी श्वान आसन। आप जानते हैं श्वान किसको कहते हैं? श्वान कहते हैं कुत्ते को। तो इंग्लिश में इसको डाउनवर्ड डॉग भी कह सकते हैं, लेकिन हम हिंदी में ही पहचानेंगे। इसकी पहचान है अधोमुखी, मतलब कि आधा मुख हमने नीचे की ओर रखा है। श्वान आसन मतलब कि डॉग पोज है। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से जमाना, हम टोज़ पर आ जाते हैं, नीज़ को स्ट्रेट करें और अधोमुखी श्वान में गहरी श्वासें लेते रहें। घुटने सीधे होने के साथ एड़ी नीचे है। हमारा रक्त का संचार हमारे ब्रेन में, हमारे लंग्स में पूरा हो रहा है, और सबसे ज़रूरी है लो बीपी के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारे हार्ट में पूरी होनी चाहिए, आर्टरीज में पूरी पहुँचे और हमारे ब्रेन में भी पूरी हो, जिससे कि हमें चक्कर ना आए। लो बीपी में फेल्ट हो जाना, चक्कर आना सामान्य शिकायत है और उससे काफ़ी गंभीर चोट भी लग सकती हैं। तो हमने किया अधोमुखी श्वान आसन। सरल आसन है, 4 से 5 बार करें, गहरी गहरी श्वासें लेकर करें और लगभग 15 से 20 सेकंड तक इस आसन में रुका जाए। जिनको स्लिप डिस्क है वो इस आसन को ना करें, और जिनको शिकायत है माइग्रेन की वो इस आसन को अवॉइड कर सकता है। अगले आसन में हम करेंगे पवन मुक्तासन, मत्स्य आसन और सर्वांग आसन। और जो हम लेने वाले हैं वो सीरीज़ एक साथ ही बनती है। हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हमने लेटना है। हम सीधे लेट जाएं कुछ इस प्रकार से। सीधे लेटने पर हमने अपना राइट लेग ऊंचा उठाना, उसको फोल्ड करना, अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से इंटरलॉक करना कि वे एक दूसरे से जुड़ जाएं, और हमने घुटने को पकड़ना है। सांस छोड़ते हुए अपना सर उठाना और नासिका के बाद घुटने से स्पर्श करने की कोशिश और वापस सीधा छोड़ देना। इसी प्रकार से हम लेफ्ट लेग ऊंचा उठाएं, फोल्ड करें, अपने हाथों को बांधें, श्वास छोड़ें, नासिका के बाद घुटने से स्पर्श की कोशिश और वापस सीधा ले जाएं। और उसी प्रकार से हमने दोनों लेग को फोल्ड किया, श्वास छोड़ते हुए पास लाएं, सर उठाएं, श्वास छोड़ें, कुछ देर रुकें और वापस धीरे धीरे सीधा कर देते हैं। तो ये है पवन मुक्तासन। अगले आसन हम लेंगे मत्स्य आसन, मतलब मछली जैसा आसन। दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचना, तानना, दोनों हाथों की हथेली की सहायता से हमने अपने अपर बॉडी को ऊंचा उठाना, सर को पीछे लटका देना है और अपने चेस्ट पोर्शन को सबसे ऊपर उठाना है। हमारे पीछे मिडिल बैक जो स्पाइन है वो आर्च में रहेगी। गहरी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, आंखें बंद रखें, पैर के पंजों को आगे की ओर खींच कर तान कर रखें। कुछ देर रुकने पर श्वासें लगातार बहती रहें और वापस आ जाएं, शवासन में चले जाएं। शवासन
सबसे महत्वपूर्ण आसन है। कुछ आसन को करने के बाद जो आराम की स्थिति का होता है, दोनों हाथों की हथेली आकाश की ओर रहेंगी, पैर के पंजे दाएं बाएं रहेंगे। हमने किया मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में हमने 15 से 20 सेकंड रुके, या जब तक आपकी सामर्थ्य है वहाँ तक रुके रहें, और इस आसन का अभ्यास आपने 4 से 5 बार करना है। जब आसन हो जाए तो मैंने बताया कि आपको शवासन में ही कुछ देर रहना है, जिससे कि आप अपने ब्लड के सर्कुलेशन को फिर से पूरे शरीर में सामान्य कर दें। मत्स्य आसन के बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग सभी अंगों को एक समान कर देगा, उसको हम सर्वांग कहते हैं। सर्वांग की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारा सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं, लेकिन इसको हम शोल्डर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। कैसे? धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं और एक साथ दोनों पैरों को ऊंचा उठा दें। ऊंचा उठाने पर हमने अपने शरीर की स्थिति कुछ ऐसी लानी है कि हमारे दोनों लेग, हमारा हिप, हमारा बैक एक लाइन में हो और हमारी छोटी कंठकूप से लगे रहे, जैसे कि फिलहाल मैं कर रहा हूँ। दोनों हाथों की हथेलियाँ हमारे लोअर बैक पर ऐसे टिके रहें कि एक स्टैंड है और हमारी कोहनियाँ मैट पर टिकी होनी चाहिए। आंखें बंद हो, गहरी गहरी श्वास लेते रहें, गहरी गहरी श्वास छोड़ते रहें। श्वास में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, और जब आपको लगे कि नहीं वापस आना है, काफ़ी देर आप रोक चुके हैं, सामर्थ्य खत्म हो जाए, तो धीरे धीरे बैक को फोल्ड कीजिए, हाथों को नीचे टिकाएं और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएं। और फिर से हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों को थोड़ा ढीला छोड़ना, दोनों हाथों की हथेली आकाश की ओर रहें, आंखें बंद, गहरी श्वासें, और रक्त का संचार जब हमारा सर की ओर आया, हमारे फेफड़े की ओर आया, तो उसको फिर से पूरे शरीर में बहाने के लिए शवासन बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण आसन है। हमने आसन लिए। आसनों के बाद हम लेते हैं प्राणायाम, और प्राणायाम में लो ब्लड प्रेशर के लिए कपालभाति और सूर्यभेदी प्राणायाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए हम ध्यान मुद्रा में आ जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपालभाति प्राणायाम में गिना जाता है, लेकिन प्राणायाम नहीं है, यह है एक षटकर्म। तो कपालभाति करने के लिए हमने ध्यान मुद्रा ली है, पद्मासन में बैठे हैं, श्वास को फोर्स के साथ में छोड़ना और नेवल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कैसे? कभी भी प्राणायाम करें आंखें बंद ही रखें। जब भी प्राणायाम करें श्वास को फोर्स के साथ ही छोड़ें। जब भी प्राणायाम कर रहे हैं तो चेहरे पर हमारे रिंकल्स नहीं होने चाहिए। जब प्राणायाम कर रहे हैं तब हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सावधानियां भी हैं कपालभाति की, वरना फ़ायदा तो पहुंचेगा नहीं, नुकसान ऊपर से आ जाएगा। तो कपालभाति के लिए ध्यान मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरा सामान्य, श्वास को फोर्स के साथ छोड़ना। और ये भी ध्यान रखें कि अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है। 20 काउंट हो रहा है तो 20 ही सही, कल हम 25 कर लेंगे। हमारा 40 ही हो रहा है तो 40 सही, हम कल ज़्यादा कर लेंगे। अगर हमारे 2 भी हो रहे हैं तो 2 ही सही। तो काउंट्स को उतना ही रखना है जितने की आपकी स्ट्रेंथ हो। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सामान्य बैठें, सहज हो जाएं, और तब करेंगे हम सूर्यभेदी प्राणायाम। पिछली सीरीज में हमने देखा था कि हम जब प्राणायाम ले रहे थे हाइपरटेंशन के लिए, तो हमने किया था चंद्रभेदी। हमने अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए किया था, जिससे कि हम चंद्र स्वर का यूज़ कर रहे थे। लेफ्ट नोस्ट्रल लिया था, आज हम करेंगे राइट नोस्ट्रल यूज, क्योंकि आज हमने एक्टिव होना है। लो बीपी है तो हमने उसको नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए हमने यूज़ करना है राइट नोस्ट्रल का, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। कैसे? हमने रिंग फिंगर का यूज़ करना है, हमने लेफ्ट नोस्ट्रल को लॉक कर देना है, राइट से गहरी श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ दें, फिर से राइट से लें, धीरे लें, सहज लें और लेफ्ट से छोड़ दें। जितना समय श्वास लेने में लगाएं उतना सही समय श्वास छोड़ने में लगाएं। दोनों बराबर समय होने चाहिए और लंबा लंबा लें, गहरा गहरा लें, गहरा गहरा छोड़ें। आपका शरीर सहज हो जाएगा। अगर आप लो बीपी की शिकायत से परेशान हैं तो प्राणायाम के माध्यम से चंद मिनटों में आप इस समस्या से निजात पाएंगे। अभ्यास के माध्यम से तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते ही हैं, लेकिन आहार भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ चाहिए हमने अच्छा आराम। आहार में हम ध्यान दें, जब भी कभी लो बीपी की शिकायत हो तो अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू को कम ना होने दें, अच्छी न्यूट्रिशंस वैल्यू का आहार लें। साथ के साथ हम अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच डिनर को स्किप ना करें।
ऐसा भी देखें कि कहीं हमें कोई पेट की शिकायत तो नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं है, तो उन शिकायतों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सावधानी बरतें कि हम अच्छी नींद लें। अच्छी निंद्रा हमारे अच्छे स्वास्थ्य का घोतक होती है। अभ्यास करते रहिए, स्वास्थ्य कमाते रहिए। हम अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ नई परेशानियों के साथ में और कुछ नए व्यायाम के साथ हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।